मुझे लगता है मैंने समझ लिया है कि रामायण के ट्रेलर को कुछ लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह ना ही तो वीएफएक्स है, ना ही इसकी कास्टिंग है, वजह कुछ और है। आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं द रिव्यू विद एके। तो बेसिकली हमने रामायण की बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर, जिसमें सबसे ऑथेंटिक और सबसे प्योर वर्जन जो माना जाता है, जो वाल्मीकि जी ने खुद लिखा है, वाल्मीकि रामायण। उसके अलावा अलग अलग प्रदेश में अलग अलग लिपि में इसका ऑलरेडी उल्लेख किया गया है। अलग अलग मशहूर ऑथर्स ने इसे अपने हिसाब से लिखा भी गया है, विच इज नॉट रॉन्ग। सबसे पहले बात करते हैं रामायण के ट्रेलर के बारे में। देखिए, रामायण का ट्रेलर काफी हद तक अच्छा भी है, एक नया रीसेट भी है लोगों के लिए जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण नहीं देखी है, या फिर जिन्होंने अभी तक वाल्मीकि रामायण पढ़ी नहीं है, या फिर रामचरितमानस ही आप क्यों ना कह लो। लोगों को कुछ कनेक्ट नहीं करती है ये रामायण का ट्रेलर। वो क्यों नहीं करती है? कुछ चीजें हैं जिसके लिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली चीज तो है कि भाई कास्टिंग कास्टिंग को अगर आप रणवीर कपूर को हटा दो तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सारी कास्ट परफेक्ट है। ना चाहते भी हम लोग जो है रामायण को कंपेयर करते हैं रामानंद सागर जी की रामायण के साथ। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने एक जो ग्राफ सेट किया हुआ है, एक लिमिटेड बजट के साथ, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के साथ और एक लिमिटेड सोर्सेस के साथ, जो उन्होंने अचीव किया है वो भाई अनबीटेबल है, दैट इज फॉर श्योर। और दूसरी चीज हमारी अगर देखेंगे, एक सबसे महंगी वाली रामायण 4,000 करोड़ की रामायण में, जिसमें हमारे पास सोर्सेज अनलिमिटेड है, टाइम हमारे पास अनलिमिटेड है, अनलेस एंड अनटिल आपने कोई डेट अनाउंस नहीं की है। उसके अलावा हमारे पास बजट की कोई टेंशन नहीं है, टीम की कोई टेंशन नहीं है, लोकेशन की टेंशन नहीं है। फिर भी हम वो अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हो जो रामानंद सागर ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है? उसका एक ही कारण है, आपका कैरेक्टर में ना होना। अगर आप देखोगे रामानंद सागर की रामायण को, या फिर उसके अलावा एक और एनिमेशन मूवी आई थी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, उसको भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट चीज जो कनेक्ट करती है ना वो लोगों को, वो इमोशन है और कैरेक्टर को फील करना। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। हालांकि अगर आप आने वाली फिल्म में देखोगे, रणवीर कपूर ने भी काफी एफर्ट्स डाले हैं इस फिल्म के अंदर, लेकिन क्या है जो हमें अनरियल लग रहा है? हमें जो अनरियल चीज लग रही है वो नन अदर देन हमारा एटमॉस्फेयर। सबसे पहली बात है कि हमने पूरा का पूरा ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन के अंदर शूट किया है, विच इज नॉट रॉन्ग। बट मेरा प्रश्न ये है कि आपको रियल लोकेशन पे अचीव करना ये चीजें कितनी डिफिकल्ट थी? अगर रामानंद सागर उस टाइम पीरियड पे लाइव लोकेशन पे सेट क्रिएट करके चीजें आपको दिखा रहे हैं और वो आपको अच्छा लग रहा है, आपको फील भी आ रहा है, आप कनेक्ट हो रहे हो उसके साथ, तो ये चीजें आप भी कर सकते थे। अगर ये सेम चीज मैं अगर आपको बोलूं तो धुरंधर में भी सेम चीज हुई है। लिहारी जो है पूरा का पूरा सेट बनाया गया है, इनफैक्ट बाहुबली का भी पूरा का पूरा सेट बनाया गया है। और ये चीजें करना मुझे गलत नहीं लगता है कि आप पूरा सेट बनाओ। अगर आपके विजन बड़े हैं, आपको लग रहा है इसके अंदर मुझे 100% अचीव करना है, तो वो आप एफर्ट डालो उसमें। इसमें एफर्ट्स तो डाले हैं, लेकिन कुछ एक छोटी चीज की वजह से सीजीआई और वीएफएक्स में सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ रही है, जिसमें आप देखोगे कि महल आपको अननेचुरल लगेगा डेफिनेटली। और इनफैक्ट अगर रही बात जंगल की, तो जंगल तो पूरा का पूरा सीजीआई और वीएफएक्स ही है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे रामानंद सागर की सीरीज देखेंगे, अगर आप रामायण देखेंगे रामानंद सागर की, तो उसमें जंगल में जाके शूट किया है उन्होंने, जंगल के सेट बनाए हैं और लाइव लोकेशन का ही इस्तेमाल किया है ज्यादा से ज्यादा। ये एक जो है ये मेजर पॉइंट है इस फिल्म को, जो डाउनफॉल लेके जा सकता है मेरे हिसाब से। अदरवाइज अगर आप फैंटेसी कोई फिल्म बना रहे हो मार्वल वार्वल की, जिनका कोई लेना देना नहीं होता रियल वर्ल्ड से, तो बात अलग थी। लेकिन अगर आपको चीजें अचीव करनी है तो उस वहां तक आपको एफर्ट डालने चाहिए। दूसरी चीज एक्टर और कैरेक्टर की, यहाँ पर कास्टिंग को ज्यादा महत्वता दी गई है। हालांकि मुझे लग रहा है कास्टिंग से ज्यादा कैरेक्टर पे ज्यादा महत्वता देनी चाहिए थी, कैरेक्टर को ज्यादा एस्टेब्लिश करना चाहिए था, तो वो और एक चीज प्लस पॉइंट हो सकती थी। लेकिन अभी भी मतलब कुछ जज नहीं किया जा सकता, एक गुड शॉट भी हो सकता है। बाकी
वी नेवर नो। आगे अगर मैं इस चीज की बात करूं तो वही 3D इफेक्ट्स और विजुअल की मैं अगर बात करूं तो कैमरे से कम क्रिएट करने के बदले हमने VFX के ऊपर ज्यादा फोकस किया है अगेन। और अगर मैं पुरानी सीरीज की बात करूं तो कुंभकर्ण और रावण का अगर आपको वो सीन याद है, किसको किसको याद है मुझे जरूर बताना, कि रावण यहाँ बालकोनी में खड़ा है, खिड़की पे खड़ा है और कुंभकर्ण का पूरा यहाँ फ्रेम है। और वो रियल कैरेक्टर है कुंभकर्ण जो है, और वो डायलॉग भी रियल बोल रहा है, सारी चीजें रियल है, कोई CGI नहीं, कोई VFX नहीं। एक कैमरा ट्रिक जो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, एक छोटे से बड़े दिखाने वाली, वो ऑलमोस्ट आपको हर फिल्म के अंदर भी मिलेगी देखने के लिए। साइज बड़ा कैसे किया जाता है, छोटा कैसे किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो हमने वो टाइम पर अचीव की थी। और इस वक्त हमें कुंभकर्ण को 3D में क्यों देखना पड़ रहा है। बाकी सारे कैरेक्टर्स चलो समझ में आते हैं, जंगल के जो नरभक्षी चीजें हैं, सारी चीजें वो चलो मुझे समझ में आती है, लेकिन आपके पास अगर वो कैमरा ट्रिक खेलने का मौका है तो वो आपको क्यों नहीं लिया, वो उतने एफर्ट्स आपने क्यों नहीं लिए। 3D मॉडल, वो 3D मॉडल लग रहा है, एक रियल पर्सन नहीं लग रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ऑलरेडी रामायण के अंदर। इसके अलावा अगर मैं एक और चीज बड़े मुद्दे पर बात करूं तो वो है इस फिल्म का BGM एंड बैकग्राउंड स्कोर, और म्यूजिक भी कह सकते हैं, जहां पर मुझे बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज फील हुआ, बहुत ज्यादा कल्चर्ड फील नहीं हुआ है मुझे, आप कह सकते हो। वहीं एक तरफ अगर आप रामानंद सागर की सीरीज देखोगे तो उसमें आपको बहुत क्लियरली एक डिवाइन म्यूजिक सुनता है बैकग्राउंड में, मतलब डायलॉग चल रहे हैं, पीसफुल म्यूजिक चल रहा है, और वो पूरा क्लासिकल चीज जो है वो थ्रू आउट कनेक्ट करती है। यहाँ तक ये भी नहीं है कि मैं रामानंद सागर की चीजें कंपेयर कर रहा हूँ, आप द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम वाली भी अगर एनिमेशन देखोगे तो उसमें भी आपको मजा आएगा देखने के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर में वहां तक वो चीजें, इमोशन को समझने की पूरी कैपेसिटी थी उनकी। हम यहाँ तकरीबन तकरीबन मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्ज स्केल दिखाने के चक्कर में ना हम वापस से इमोशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कॉस्ट्यूम की, तो कॉस्ट्यूम बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि डिजाइनर कुर्ता आ रहा है, डिजाइनर लहंगा आ रहा है, डिजाइनर कपड़े आ रहे हैं, जैसा आजकल की शादियों में चल रहा है, मुझे वैसा फील आ रहा है कुल मिला के देखा जाए तो। और यही बात, मतलब किंग स्टाइल गॉडली वाइब नहीं आ रही है मुझे, मतलब अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है। प्रॉब्लम वही है कि ओवर द एक्सपोजर कर दिया है थोड़ी सी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मुझे चीजें पसंद क्यों नहीं आ रही है, एक लेडी है जो जंगल में रह रही है, वो कैसे कपड़े पहनेगी, वो अगर एक कबीले के अंदर रह रही है तो वो कैसे कपड़े पहनेगी। इस पे आप देखो रकुल प्रीत को देखोगे तो वो दिखाया है कि भाई वो महारानी है, ये है वो है, भाई चीजें ठीक है, वो उस एरिया की लीडर है, उस एरिया के लीडर का उसका भाई है, सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप वन के अंदर ही रह रहे हो तो उसका कॉस्ट्यूम आपको फॉलो करना चाहिए। वो कांच और प्लास्टिक की जो चीजें हैं जो उसने पहनी है रकुल प्रीत ने, वो मेरी समझ के बाहर है टोटली। और रही बात जंगल की, तो जंगल को भी बहुत ज्यादा मतलब क्लीन एंड नीट एंड क्लीन दिखाई गया। जंगल कभी भी इतना नीट एंड क्लीन होता नहीं है, चिक्कड़ होता है, पत्ते होते हैं, बाकी हजार चीजें होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, पक्षी पौधे पेड़ पौधे, ये सारी चीजें है ना वो नेचर के अंदर ऑलरेडी कनेक्टेड है। एक इंसान ही है जो अभी तक नेचर के साथ कनेक्टेड नहीं है, बाकी इसको अलावा छोड़ के अगर आप देखो, अगर इवन आप देखो कांतारा में भी जाके ना रियल लाइव लोकेशन पर ही शूट किया गया है, और वो लग रहा है लाइव लोकेशन, जब झरना बह रहा है जंगल के अंदर से, डार्कनेस के अंदर से आप जा रहे हो, डीप जंगल है। और एक और चीज का मुझे अभी खासा डर है, अभी ट्रेलर में तो बहुत ज्यादा ये दिखाया गया नहीं है, लैंग्वेज कैसी होगी इस फिल्म की और डायलॉग कैसे होंगे, इसका अभी तक कोई भी आइडिया है नहीं है। अगर हल्के फुल्के डायलॉग होंगे तो ये 110% एक बड़े बजट की फिल्म बन के रह जाएगी। अगर इन्होंने थोड़े से भी एफर्ट्स डाले हैं डायलॉग डिलीवरी में, डायलॉग लिखने में, और वही संस्कृत और हिंदी के डायलॉग लिखे और बोलने का अगर कष्ट इन्होंने लिया है तो देखने में काफी मजा आएगा। इसके अलावा आपको क्या क्या प्रॉब्लम नजर आती है इस रामायण के ट्रेलर के अंदर, वो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या चीज आपको खटकती है।
मुझे जो बहुत ज़्यादा चीज़ें खटक रही हैं इसके अंदर कि ये बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन फ़िल्म बनाई गई है, हालाँकि इतना नहीं होना चाहिए। थोड़ा-सा मतलब लाइव लोकेशन पे जाते हैं तो ऑटोमैटिकली थोड़ा-सा कैरेक्टर अपने आप जुड़ता उस चीज़ के साथ। इवन आप रामानंद सागर, अगेन मैं रामानंद सागर को बार-बार पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर इतने एफर्ट्स लिए थे, इसलिए ये आज गोल्ड है। ओल्ड इज़ गोल्ड इसीलिए आज इसको बोला जाता है और इसके टक्कर का आज तक इसीलिए क्यों नहीं बना, क्योंकि किसी ने इतने एफर्ट्स डाले नहीं डायलॉग लिखने के अंदर, किसी ने इतना एफर्ट डाला नहीं म्यूज़िक बनाने के अंदर, किसी ने इतना एफर्ट डाला नहीं कॉस्ट्यूम बनाने के अंदर, किसी ने इतना एफर्ट डाला नहीं श्री राम को दिखाने के अंदर, हनुमान को दिखाने के अंदर, सुग्रीव को दिखाने के अंदर, रावण को दिखाने के अंदर। इनफैक्ट अब मैंने पहले वाली वीडियो में भी बोला था जहां पर रावण की एंट्री है, वहां पर कुछ कल्चर डांस हो रहा है, उसमें भी वेस्टर्न म्यूजिक है। वो वेस्टर्न म्यूजिक ही कनेक्ट नहीं करता है क्योंकि रावण अभी टेक्स्ट के हिसाब से खुद एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन रह चुका है, बहुत बड़ा कंपोजर रह चुका है, जिसने शिव तांडव भी लिखा हुआ है, तो वो वेस्टर्न म्यूजिक कैसे सुन सकता है। बाकी हो सकता है ट्रेलर में दिखाने के लिए ये म्यूजिक डाला हो, बट एक चांस तो मैं इस फिल्म को जरूर दूंगा। आपकी क्या राय है इसको लेके, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो रामानंद सागर की रामायण इतनी फेमस है और इतनी कल्चर्ड है और इतनी हिट करती है इमोशंस को, इसलिए हम ऑटोमेटिकली चीजें कंपेयर कर रहे हैं उनके साथ। हालांकि एक एनिमेटेड मूवी री रिलीज भी हुई थी जो कि सुपर डुपर फ्लॉप गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने डायलॉग के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, हल्का फुल्का म्यूजिक के साथ छेड़छाड़ कर दी थी और इसके अलावा वॉइस डब के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, जो कि नहीं करना चाहिए था। आप सीधे सीधे उतार देते ना थिएटर पे, उसको इनहेंस करके विजुअल्स को, पब्लिक देखती और मजा लेती और खूब मतलब मजा आ जाता। नई जो पीढ़ी आ रही है, जो जेनजी के लिए आ रही है, ये उसके लिए बेस्ट एनिमेटेड मूवी बन जाती। लेकिन हमको उंगली करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है हर एक चीज में, पता नहीं क्यों। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें रामायण का रिबूट चाहिए कि नहीं चाहिए, असली प्रॉब्लम ये है कि हम रिबूट बना नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इस फिल्म को मैं एक चांस तो जरूर दूंगा, मैं पर्सनली जाके जरूर देखने वाला हूँ ये फिल्म। अभी इसके अंदर कुछ कमियां रहेंगी, कुछ पॉइंट अच्छे पॉइंट भी रहेंगे, कुछ बुरे पॉइंट भी रहेंगे, वो तो देखने के बाद पता चलेगा। या फिर अगर ये आगे कोई नया टीजर ट्रेलर लॉन्च करते हैं या फिर कोई गाना लॉन्च करते हैं तो तब पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।